सरकार ने घरेलू बाजार में उपलब्धता बनाए रखने के लिए चीनी की कीमतों को काबू करने के लिए चीनी के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट्स पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं और अगर कोई भी कालाबाजारी करता हुआ पाया जाएगा चीनी का तो उस पर एक्शन होगा। इथेनॉल डायवर्जन पर रोक लगी है। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गन्ने के रस से इथेनॉल बनाने पर अस्थायी सीमा फिलहाल तय कर दी गई है सरकार की तरफ से, ताकि चीनी का जो स्टॉक है वो पर्याप्त रहे और लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके। स्टॉक सीमा और निगरानी। सरकार का ये कहना है कि देश में चीनी का पर्याप्त बफर स्टॉक फिलहाल हमारे पास उपलब्ध है और जमाखोरी को रोकने के लिए मिलों पर मासिक बिक्री कोटा यानी कि जो मंथली कोटा है कि कितना वो बेच सकते हैं वो लागू कर दिया गया है। एक क्राइटेरिया तय किया गया है सरकार की तरफ से, जिसमें मिलों को बताया गया है कि वो कितना चीनी मार्केट में उतार सकते हैं और अगर उसके ऊपर वो उतारते हैं तो फिर उनका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, उन पर एक्शन हो सकता है। अब देखिए, इस पर सियासत पुरजोर तरीके से चल रही है। विपक्ष का क्या रुख है वो मैं आपको बताती हूँ। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार महंगाई और नीतिगत विफलता के चलते ये सब हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के इथेनॉल नीतियों में स्पष्टता न होने और अनियोजित निर्यात नियंत्रण के कारण बाजार में भ्रम की स्थिति बनी हुई है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि त्योहारी सीजन में रसोई के बजट पर सीधा असर पड़ रहा है और सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरीके से विफल रही है। किसानों का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। यह भी तर्क दिया गया कि चीनी की कीमतें बढ़ने के बावजूद गन्ने की लागत के अनुपात में किसानों को समय पर जो भुगतान है वो पूरा नहीं मिल पा रहा है। शुगर एसोसिएशन यानी कि ISMA, इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का ये पक्ष जो है कल सामने आया। उन्होंने क्या क्या इस पर बताया है वो अब मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि MSP यानी कि न्यूनतम बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी की मांग उनकी तरफ से की गई है। एसोसिएशन का ये कहना है कि गन्ने का FRP तो लगातार बढ़ा है, लेकिन चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य यानी कि जो MSP है वो काफी समय से नहीं बढ़ी है, जिससे मिलों की आर्थिक स्थिति लगातार प्रभावित हो रही है। उत्पादन लागत का गणित भी उन्होंने समझाया। मिलों का ये तर्क है कि कच्चे माल यानी जो गन्ना है उसके प्रोसेस की लागत बढ़ने के कारण चीनी के दाम में थोड़ी जो बढ़ोतरी हो रही है वो स्वाभाविक है, ताकि किसानों का भुगतान बिना देरी से किया जा सके। संतुलित एथेनॉल नीति की बात भी उन्होंने की। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि एथेनॉल निर्माण और चीनी उत्पादन के बीच स्पष्ट और एक लॉन्ग टर्म नीति बने, ताकि मिलों और चीनी उद्योग को वित्तीय नुकसान किसी तरीके से ना उठाना पड़े। सरकार और शुगर एसोसिएशन का क्या क्या तर्क है वो जानिए। एथेनॉल पर निर्भरता कम हुई है। सरकार, खाद्य मंत्रालय की ओर से ये कहा गया है और शुगर एसोसिएशन दोनों ने चीनी महंगी होने के लिए एथेनॉल को जिम्मेदार मानने से साफ इंकार किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सरकार के कई मंत्री अब तक सामने आके कह चुके हैं हमारे पास पर्याप्त बफर स्टॉक है जिसे मार्केट में उतारा जाएगा। कालाबाजारी रोकने के लिए हमने कई कड़े प्रावधान कर दिए हैं। सरकार ने यह भी कहा कि एल नीनो सबसे मुख्य कारण है जिसके चलते मानसून प्रभावित हुआ है, पैदावार कम हुई है और इसलिए भी चीनी के दाम बढ़े हैं। ये सरकार का तर्क है और शुगर एसोसिएशन की तरफ से भी कहा गया कि एथेनॉल का इससे बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। सरकार के आदेश के अनुसार देश में एथेनॉल बनाने के लिए अब केवल गन्ने का इस्तेमाल नहीं होता, अब इसका लगभग 75% हिस्सा मक्के और अन्य अलग अलग अनाजों से बनता है। डायवर्जन का जो घटता प्रतिशत है वो भी कारण है। एथेनॉल के लिए चीनी का डायवर्जन जो पहले 2022-23 में 12% था वो घटकर 2025-26 में 9% तक रह गया है।